नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्ञान मित्र में। मैं हूं महेंद्र प्रताप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो सीधे सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे जीवन से कुछ छोटी छोटी चीजें बिना किसी शोर शराबे के गायब हो जाती हैं और हम तब तक उनका महत्व नहीं समझते जब तक उनका नुकसान हमारे सामने नहीं आता। प्रकृति से भी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे हिस्से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। इनका ना होना सुंदरता ही नहीं घटा रहा, बल्कि दुनिया को खतरनाक हालातों की तरफ धकेल भी रहा है। इस श्रेणी में चींटियों से लेकर आसमान तक राज करने वाले गिद्ध शामिल हैं। पर आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हैं जुगनू। एक समय था जब जुगनू बड़ी संख्या में पेड़ों और झाड़ियों के आसपास दिखाई देते थे, लेकिन आज इनको ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। जुगनू केवल फूलों पौधों के परागण के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि वे खाद्य श्रृंखला का भी अहम हिस्सा होते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अस्तित्व पर खतरे का मतलब है हमारे पर्यावरण में कुछ न कुछ गंभीर समस्याएं बढ़ रही है। वैज्ञानिक शोध में जुगनुओं के संकट के पीछे दो प्रमुख कारण सामने आए हैं। पहला है प्रकाश प्रदूषण, जिसे हम लाइट पोल्यूशन भी कहते हैं। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग के नाम से हुए शोध के अनुसार कृत्रिम प्रकाश जुगनुओं के प्रजनन व्यवहार पर गंभीर असर डालता है। जुगनू अपनी चमक का उपयोग साथी को आकर्षित करने के लिए करते हैं, लेकिन कृत्रिम रोशनी इस प्रक्रिया को बाधित कर देती है, जिससे उनकी जनसंख्या तेजी से घट रही है। दूसरा बड़ा कारण है कीटनाशकों और रसायनों का प्रयोग। 2019 में हुए अध्ययन फायरफ्लाई एक्सटेंशन रिस्क अ सिस्टमैटिक रिव्यू के अनुसार कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक, विशेषकर नियोनिकोटिनाइड्स, जुगनुओं की आबादी को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। ये न केवल जुगनुओं को मारते हैं, उनके लार्वा और निवास स्थान को भी नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आवासों का नुकसान और जलवायु परिवर्तन भी इनके लुप्त होने का प्रमुख कारण है। अब बात करते हैं जुगनू को बचाया कैसे जाए। तो कीटनाशकों पर रोक लगाने के कुछ प्रयास किए गए हैं। इसमें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है, लेकिन प्रकाश प्रदूषण को लेकर अभी भी लोगों में जागरूकता की भारी कमी है। तो चलिए अब हम प्रकाश प्रदूषण के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। दरअसल प्रकाश प्रदूषण तब होता है जब जरूरत से ज्यादा रोशनी, खासकर आर्टिफिशियल लाइट, अंधकार को खत्म कर देती है। मतलब जहां जरूरत नहीं भी है वहां भी तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है। शहरी इलाकों में यह बहुत आम है। स्ट्रीट लाइट्स, बिलबोर्ड, घरों की लाइट्स और गाड़ियों की हेडलाइट चारों तरफ जरूरत से ज्यादा रोशनी फैलाती हैं, जो प्रकाश प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अब आप सोच रहे होंगे कि रोशनी से भला किसी का क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए जानते हैं प्रकाश प्रदूषण के नुकसान के बारे में। इसका सबसे पहला असर ऐसे जीव जंतुओं पर होता है जो रात में सक्रिय होते हैं, जैसे जुगनू, कीट और चमगादड़। प्रकाश प्रदूषण इनकी भोजन खोजने, प्रजनन करने और दिशा पहचानने की प्राकृतिक क्रियाओं को बाधित करता है। यहां तक कि कई प्रवासी पक्षी भी रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि वो तारों और चांद के रास्ते अपनी मंजिल तक जाते हैं, लेकिन तेज रोशनी के कारण वो भी भ्रमित हो जाते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों पर भी इनका नकारात्मक असर होता है। तेज रोशनी के कारण उनका प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो प्रक्रिया भी प्रभावित होती है, जिसका असर उनके विकास पर पड़ता है। अब बात करते हैं कि इंसानों पर प्रकाश प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक रोशनी के कारण नींद में खलल, तनाव, मेलाटोनिन हार्मोन्स के उत्पादन में कमी जैसी कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जो हमारी इम्यूनिटी और मानसिक सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो इसका हल क्या है? सबसे पहले तो जागरूकता फैलानी होगी, और दूसरा, जहां जितनी रोशनी की जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे। हर जगह चमक दमक जरूरी नहीं होती। प्राकृतिक अंधकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी दिन की रोशनी। तो हमारी आपसे अपील है कि आप सब लोग भी प्रकृति के छोटे छोटे हिस्सों को बचाने की कोशिश करें। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
साथ ही हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।